सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंगलाचरण के माध्यम से आज ज्योतिष की क्लास शुरू करेंगे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिभरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु दे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय। तो कल हमने सीखा था कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो कल हमने ये सीखा था और आज हम सीखेंगे कि जो कुंडली में 12 घर होते हैं कौन से घर से क्या क्या देखा जाता है। तो आज हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले घर से जन्म और व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो ये सारी चीज़ें पहले घर से देखी जाती हैं और दूसरे घर से धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार। दूसरे घर से देखा जाता है कि व्यक्ति के पास आने वाले समय में कितना धन होगा, उसका बोलने का स्वभाव कैसा है और उसका परिवार कैसा है। और तीसरे घर से साहस, छोटे भाई बहन और मानसिक संतुलन। तो व्यक्ति किस प्रकार का बोलता है तो वो साहस देखा जाता है कि वो कैसा अपने अंदर कैसे बोलते हैं ना। कोई डरपोक होता है, किसी को बोलने में शर्म आती है और कोई खुल के बोलता है, मुंह पे कड़वी बातें बोल देता है। तो ये तीसरे घर से देखी जाती हैं। और चौथे घर से माँ का सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर आदि, ये चौथे घर से देखी जाती हैं। और पांचवें घर से बच्चे एवं बुद्धि के व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की बुद्धि जो है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की उन्नति करेंगे। और छठवें घर से रोग, शत्रु और ऋण, कि छठवें घर से ये चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से रोग आने वाले उसमें हो सकते हैं। दूसरी बात, शत्रु के व्यक्ति के कितने शत्रु होंगे या किससे बैर चलेगा। और तीसरा ऋण कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्जा करेगा या बहुत पैसा कमाएगा। तो ये तीसरे घर से छठवें घर से देखी जाती हैं। और सातवें घर से मेन चीज़ देखी जाती है कि विवाह, जीवन साथी, कि आपका विवाह कब होगा और आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो ये सातवें घर से देखी जाती हैं। और आठवें घर से आयु, खतरा और दुर्घटना, कि आपकी आयु कितनी है और आपके आने वाले जीवन में क्या क्या खतरे आ सकते हैं। आप दुर्घटना के उसमें लपेट में जो आ सकते हैं वो ये 8वें घर से देखी जाती हैं। 9वें घर से भाग्य, पिता,
गुरु और धर्म। आपका भाग्य कैसा है? आपको पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको गुरु का जो आशीर्वाद है, मतलब जो पढ़ाई में रहते हैं ना, कि तो बोलते नहीं है कि इनके ऊपर गुरु का हाथ है, इससे ये ऊंचे उठ रहे हैं। और धर्म, आपके जीवन में धर्म मतलब अच्छे आचरण हैं या बुरे आचरण हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं 9वें घर से। अब 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति, कि आप कैसे कैसे कर्म करेंगे, आप किस चीज़ का व्यवसाय करेंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा, और आप किस क्षेत्र में जाएंगे जिससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। ख्याति मतलब मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो ये सारी चीज़ें आपको कौन सा कार्य करेंगे, या जैसे बोलते हैं ना कि हम नेता, मतलब जो हम इस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं या हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें 10वें घर से देखी जाती हैं। अब 11वां घर लाभ, अभिलाषा और पूर्ति, वो चीज़ 11वें घर से देखी जाती है। जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं या हम कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या हम A to Z कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें लाभ होगा या नहीं होगा, और इस चीज़ के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं, उसकी पूर्ति या उसकी हमें प्राप्ति होगी या नहीं होगी, वो 11वें घर से देखी जाती है। और 12वें घर से खर्चा, नुकसान और मोक्ष। तो हमारे जीवन में खर्चे लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा बहुत आता है पर वो टिकता नहीं है, जितना आता है खर्च होता जाता है, और किसी ना किसी चीज़ का नुकसान घर में होता ही रहता है। दूसरा ये कि रोग बहुत लगे रहते हैं, या हमारे घर में कई ऐसे संबंध हैं मतलब जिनके दुर्घटना भी होती रहती है या एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें 12वें घर से देखी जाती हैं। तो आपने ये समझा कि कौन से घर से क्या देखा जाता है। तो अब इसमें आगे ये समझाएंगे कि जो 7 ग्रह होते हैं ना, उनकी दृष्टि अलग अलग रहती है। जैसे एग्जाम्पल सूर्य ग्रह है, उसकी 7वीं दृष्टि रहती है। जैसे अगर सूर्य पहले घर में बैठा है तो वो अपनी 7वीं दृष्टि मतलब 7वें घर में भी अपनी नज़र डाल रहा है। तो आज के लिए मैं यही इतना ही कहूँगा कि आप ये चीज़ देख लीजिए कौन से घर से क्या क्या देखा जाता है। कल मैं आपको समझाऊँगा कि 7 जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है और वो कितने % अपना प्रभाव दूसरे घर में डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र।